गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो दूसरा लेसन है वो पढ़ेंगे। पाठ का नाम है परिवारों का आना जाना। अर्थात जो परिवार है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन किन कारणों से जाते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, वो गांव से शहर की ओर क्यों पलायन करते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतु का भी है। इसमें एक कहानी है जिसके माध्यम से समझाया गया है। एक परिवार है संतु का परिवार, जिसके माध्यम से हमें समझाया गया है। संतु का परिवार गांव में निवास करता है। गांव में रहता है संतु का परिवार। कहाँ रहता है? गांव में रहता है। और काम क्या करता है? खेती का काम करता है। कौन सा काम करता है? खेती का काम करता है। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण, अकाल क्या होता है? अकाल का मतलब ये होता है जब मनुष्य के लिए अन्न, पशुओं के लिए चारा और जल की जब पूर्ति नहीं होती है और समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को अकाल कहते हैं। ठीक है। जब वर्षा नहीं आती है तो ये सब समस्याएं हैं वो सामने हमारे आ जाती है, तो इसे हम अकाल कहते हैं। अकाल पड़ने के कारण संतु के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। इसलिए संतु अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर अपने भतीजे के गांव चला गया। संतु का भतीजा किसी अन्य गांव में, दूसरे गांव में निवास करता था, तो कृषि करने के लिए वो अपने पशुओं को साथ में ले जाकर और वहाँ पर रहने लग गया। उसने वहाँ छोटा सा मकान किराए पर लिया, क्योंकि दूसरे जो गांव होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ में हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता है और घर हमारा खुद का नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, किराए पर लेते हैं। फिर वह काम की खोज में लग गया। कुछ समय बाद काम मिल गया और वह परिवार के साथ वहीं रहने लगा। वहाँ रहना आसान नहीं था। उसे अपने गांव की याद सताने लगी और उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है। उसको ये पता लगा कि अब की बार जो उसका गांव है, जिसे वो छोड़ के आया था, वहाँ पर वर्षा अच्छी हुई है। फिर क्या, वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव आ गया। अब देखिए, संतु को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। देखिए, वो अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे अन्य गांव में गया, वहां रहने लगा, तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे पहली बात तो उसे मकान की समस्या हुई। रहने के लिए जो मकान है वो उसको किराए पर लेना पड़ा। दूसरी बात, काम के लिए तलाश करना पड़ा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, काम की खोज करने लग गया। ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं जो आई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जो परिवार है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। धीरज का एक पुत्र व पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। एक दूसरा परिवार है, तो धीरज का एक पुत्र है और एक पुत्री है, और गांव में मजदूरी करता है रोजाना और उससे अपना गुजारा चलाता है। उसका पुत्र 12वीं और पुत्री 10वीं क्लास में पढ़ती है। बेटा तो पढ़ता है 12वीं में और उसकी बेटी पढ़ती है 10वीं में। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर में कॉलेज भेजना था। देखिए, गांव में तो क्या होता है कि जो कॉलेज है, बड़े बड़े कॉलेज वहाँ नहीं होते हैं, और कॉलेज में शिक्षा पाने के लिए जो गांव के बच्चे होते हैं उनको शहर में आना पड़ता है। उसने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा बढ़ ही जाएगा। 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना होगा। अतः उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी ही करता है, वहाँ भी जाकर मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहाँ ले जाएगा।
उसने निश्चित किया कि वो क्या है कि लड़का 12वीं क्लास में है, जिसने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, अब उसे कॉलेज भेजना है। तो उसने ये सोचा कि जो उसकी पुत्री है वो भी 2 साल बाद क्या है इस कॉलेज शिक्षा पाने के लिए उसे शहर भेजना पड़ेगा। तो उसने ये निश्चय किया कि वो अपने परिवार के साथ वहीं जाकर बसेगा और वहीं मजदूरी करेगा। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में कठिनाई आई। सबसे पहली समस्या है किराए पर जो मकान है उसकी, मकान किराए पर लेना था और उसे बहुत समस्या आई। ठीक है, मकान किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा। शहर में क्या होता है कि जो मकान का किराया होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसने क्या किया, शहर से थोड़ा से दूर उसने मकान किराए पर लिया, जिसमें उसके परिवार को रहना, सोना और खाना बनाना पड़ता था। अर्थात एक ही कमरे में रहते थे, एक में ही सोते थे और एक में खाना बनाते थे। उसका पास पड़ोस भी नया था। जब नई जगह जाते हैं तो पास पड़ोस नया होता है, तो उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में मजदूरी करता था और रात में चौकीदारी का कार्य करता था। क्योंकि शहर में अधिक खर्चा होता है, मजदूरी से उसका खर्चा नहीं चला तो वो दिन में तो मजदूरी करता था और रात में चौकीदारी का कार्य करता था। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने गांव वापस जाने की ठान ली। जैसे ही बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने सोचा कि वापस गांव चलते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है। वे लोग हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर दूसरे स्थान पर अध्ययन का कार्य करते हैं। देखिए, कई समस्याएं होती है जब किसी दूसरी अन्य जगह पर जाते हैं तो पहली बात तो मकान किराए पर लेने के लिए बड़ी समस्या होती है। वहाँ पर उनका जो परिवेश होता है वो बिल्कुल नया होता है, उसे एडजस्ट करने में बहुत समय लगता है। ठीक है, एक परिवार और है जिसके बारे में पढ़ते हैं। गोविंद राम का परिवार है। गोविंद राम का परिवार जानियाना गांव में रहता है। गांव में उसकी छोटी किराना की दुकान है। किराना की दुकान वो होती है जहाँ से हम सामान लाते हैं ना। दुकान के व्यापार से इतनी कमाई होती है कि परिवार का खर्चा चला सके। उनके पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन उसका ममेरा भाई गांव आया और उनके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान में कार्य हेतु ले गया। समय अनुसार गोविंद राम के पुत्र चंद्राराम ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। पहले तो वो दुकान पे काम कर रहे थे, फिर उन्होंने खुद का व्यवसाय चालू कर दिया। तब उन्हें पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह का नहीं होना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की, जिससे उनका व्यवसाय ठीक से चलने लगा। उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया। अब वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें पैतृक गांव की याद आती है। अर्थात जो उनका जन्म स्थान था वहाँ की याद में हमेशा आती रहती है। वे विशेष अवसरों पर जाते हैं, गांव जाते हैं। अर्थात कुछ अवसर जैसे शादी समारोह, ठीक है, ऐसे जो अवसर है इन अवसरों पर वो अपने गांव जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है। आपके आसपास कौन कौन 10 वर्ष से अधिक रह रहा है, इसके बारे में आप खुद पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम डूंगरपुर ज़िले का ये गलियाकोट है, इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। ठीक है।